हेलो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में अचार वाला आम खूब बढ़िया मिलने लग गया है। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर के आई हूँ आम के अचार की। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस अचार की ख़ास बात यह है कि यह 1 से 2 घंटे में ही तैयार हो जाता है और 1-2 घंटे में ही हम ढेरों अचार तैयार कर लेते हैं और इसे धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए देखते हैं इस सिंपल रेसिपी को। सबसे पहले आम को हम एक बड़े बर्तन में पानी के साथ लेते हैं और पानी से इसे अच्छी तरह से धुल करके एक सूखे कपड़े पर रखते जाते हैं। आम में यदि कोई चीरा हो या दबा हुआ पार्ट हो तो उसे हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि लालच में यदि हम इस तरह के आम ऐड कर लेंगे तो अचार हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए दाग धब्बे वाले आम को हमें हटा देना होगा। हमने सारे आम को धुल करके कपड़े के ऊपर रख लिया। अब हम एक सूखा कपड़ा लेंगे और आम पर लगे पानी को पोंछ लेते हैं। इस तरह से एक एक करके आम के ऊपर लगे पानी को हमें पोंछ लेना होगा और इसे फ़ैन के नीचे रख देते हैं ताकि आम के ऊपर लगा पानी खूब अच्छी तरह से सूख जाए। हमें आम को 15 से 20 मिनट तक पंखे के नीचे सुखा लेना है। आइए इसे अब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे लंबाई में, और इसमें जो पतली सी लेयर होती है उसे हटा देते हैं और फिर से इसे लंबाई में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आप इसके मनचाहे टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन टुकड़े छोटे होने पर तैयार अचार को सर्व करना इजी होता है। और इसमें जो पतली लेयर होती है इसे आप ज़रूर हटाइएगा, यह हमारे अचार को ख़राब कर देता है। इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े अचार के कर लेने हैं। इसी तरह से एक एक करके सारे आम को कट कर लेना है। आप देख सकती हैं हमने सारे आम को कट कर लिया है। अब इस कटे हुए आम को फिर से 10-15 मिनट पंखे के नीचे सुखा लेते हैं। जब तक आम हमारा सूख रहा है, आइए तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1.5 चम्मच अजवाइन और इन दोनों मसालों को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगी मसाले का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अचार में डालने के लिए हमने यहाँ पर लाल मिर्च लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। मिर्च को भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से मिर्च बहुत ही आसानी से पिस जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमने मिर्च को भी रोस्ट कर लिया। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक सूखी कटोरी लेंगे और इसमें 2 चम्मच राई डालते हैं। यह बहुत ही बारीक वाली राई है। हमें राई को रोस्ट नहीं करना है, इसे ऐसे ही पीस लेना है। हमने यहाँ पर राई, मिर्च, अजवाइन और मेथी को पीस लिया है। अब हम इसमें और मसाले ऐड करते हैं। हमने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया, 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर लेते हैं, साथ ही 1 चम्मच लेंगे देगी मिर्च। इससे अचार में बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है। 1.5 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। अचार सरसों के तेल में ही बहुत ही बढ़िया बनता है, इसलिए आप अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का ही यूज करें। हमने यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल डाला है। जब हमारा तेल खूब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 चम्मच पचफोरन डालते हैं। पचफोरन में 5 चीज़ें होती हैं: जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी। इसे डाल देंगे। जब इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगे तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और आधा चम्मच डालेंगे हींग, जिससे कि अचार में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। हींग डालने के तुरंत बाद ही हम मसालों को डाल देते हैं। हमने जो मसाले तैयार करके रखे थे वो सारे मसाले डाल देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमने जो आम के टुकड़े कट करके रखे हैं उसे भी डाल देंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। थोड़ा थोड़ा करके हम कटे हुए आम के टुकड़े को कढ़ाई में डाल देंगे
और इसे मिक्स करते हैं। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो आइए नमक भी डाल लेते हैं। सबसे पहले नमक का मेजरमेंट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक प्लेट में 5 चम्मच नमक लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नमक प्रिजर्वेटिव होता है और नमक ही अचार को गलाता भी है, तो नमक की मात्रा बहुत ही सफिशिएंट होनी चाहिए। हमने यहाँ पर 5 चम्मच नमक अचार में ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी छोटी पड़ रही है, तो चलिए इसे बड़े कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने इसे बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि इसे चलाने में आसानी होगी। हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो यह ओवर कुक हो जाएगा। बस 1 से 1.5 मिनट ही कुक करते हैं। अगर आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, आप लाइक करना न भूलिएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने अचार को 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर कुक कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और अचार को ठंडा होने देते हैं। हमारा अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम अपने अचार में कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जिससे कि हमारा अचार ख़राब ना हो। हमने यहाँ पर 2 चम्मच वाइट विनेगर लिया है। इसे डाल करके खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बन करके तैयार हो गया। अब हम लेंगे एक सूखा जार और उसमें अचार को डाल देते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस अचार को बनाने में हमें मात्र 1 से 2 घंटे ही लगे हैं और इस अचार को धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है और यह तुरंत खाने लायक भी हो जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे बताए हुए इस आम के अचार को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका अचार कैसा बना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।